इमोशनल हो गए थे, और क्योंकि आज पार्टी है तो सब पार्टी वाले मूड में ज़्यादा है, और कोई इतना भी ज़्यादा हम दुखी नहीं है क्योंकि हमने 0.9 से 1.0 किया था टीआरपी को। सो वी आर नॉट दैट सैड, बट हाँ ऑब्वियसली थोड़ा बुरा तो लगता है कि शो खत्म हो गया, बट आज सब पार्टी के मूड में, कल सब बहुत रो चुके, भै 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 करके रो चुके। So, yes. सबसे ज्यादा क्या मिस करोगे बिंदी के साथ से? सबको मिस करूंगी, जो लोग होते हैं। आई थिंक हर लोगों से सेट बनता है, जब लोग अच्छे होते हैं तो वो सेट नहीं घर लगने लगता है। और मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बहुत ही कम टाइम में उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे वेलकम किया, क्योंकि लीप हुआ था शो में। तो लीप से पहले जो लोग थे, उनके जाने के बाद हमने सोचा था कि पता नहीं क्या होगा, हम बहुत नर्वस थे सब, बट इतने अच्छे से उन लोगों ने वेलकम किया, हमें कंफर्टेबल किया, तो डेफिनेटली मैं सबको बहुत मिस करूँगी। ऐसा कोई मोमेंट है जो आप शेयर करना चाहोगे पर्टिकुलर, जहाँ पे आपको बहुत ही याद करोगे आगे जाते हुए? ऐसे तो सारे ही मूवमेंट्स हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जो सेट पे जितने भी लोग थे वो ये बिलीव करते थे कि हर एक पल को अच्छे से जिए, सबने बहुत मस्ती की है। तो हाँ, मॉक पे जैसे हमारे जो डीओपी सर है वो बोल रहे थे बच्चा तू कर लेगी, और भी बहुत सारे हैं। सो ये साइड मिस, हर दिन को मैं मिस करूँगी। अब यूज़ करूँगी मैं उसे, अब मैं सबको बता रही हूँ कि मुझे फाइटिंग आती है, तो प्लीज़ मेरे साथ कुछ करने की कोशिश मत करो, मार दूंगी वरना। आगे जाते हुए आप कैसे शूज करना चाहेंगे, क्या कुछ करना चाहेंगे उसके बारे में? आगे जाके मैं वही शोज करना चाहूँगी जो मुझे ऑफर होंगे और जो मुझे अच्छे लगेंगे। सो येस, आई डोंट नो, अभी आगे का देखेंगे आगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे चेहरे पे ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि सब पार्टी कर रहे हैं और आज हम थोड़ा सा, क्योंकि हम कल इतना रो चुके हैं कि आज हम इमोशनल नहीं है, हम पार्टी कर रहे हैं। तो हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं अंदर जाऊँगी और नाचूंगी बहुत ज़्यादा। थैंक यू। बहुत प्यारा मोमेंट है यार। ऑब्वियसली वी ऑल आर हर्ट, वी आर सैड, बट वी आर सेलिब्रेटिंग दिस रैप अप पार्टी है आज। आपको जैसा म्यूजिक पीछे सुनाई दे रहा होगा, और हम सेलिब्रेट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इट्स नॉट अ सैड एंडिंग, इट्स अ हैप्पी एंडिंग। जिस होप के साथ हम आप इस टीम को ज्वाइन किया था हमने, वो हमारा कंप्लीट हुआ। वी कुड गिव द नंबर्स, वी आर वेरी हैप्पी। एवरीबडी फ्रॉम द ऑडियंस रियली वेलकम्ड अस विद देयर वार्म हार्ट, सो वी आर वेरी हैप्पी। ऑब्वियसली यार खराब लगता है, वी ऑल आर सैड, और क्या पता आज बहुत सारा डांस करने के बाद कुछ लोग रोएं भी, जिसमें से हम एक हो। बट ठीक है, इट्स ओके, व्हाटएवर स्टार्स हैज टू एंड, बट इट्स ओके। बिंदी को आपको इतना प्यार मिला, बिंदी को इतना सक्सेस मिला, तो फैन से कुछ कहना चाहेंगे? प्यार यही कहूँगा अगेन कि थैंक यू सो मच एवरीबडी, ऑल द फैंस, ऑल द ऑडियंस, एवरीबडी हु सॉ आवर शो एंड मेड अस फील कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप लोग को एंटरटेन कर रहे हैं, आप लोग को खुश कर रहे हैं। एंड बीइंग एन आर्टिस्ट, आई रियली लव्ड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो, क्योंकि इतने प्यारे सीन्स थे, इतना अच्छा कैरेक्टर लिखा हुआ था। द मेकर्स ऑफ द शो आर सच नाइस पीपल, द एंटायर टीम इज ब्यूटिफुल पीपल, सो lovely to work with them and it was great. सबसे ज्यादा क्या मिस करने वाले बिंदी के साथ से? फन यार, लोगों को माही को बहुत मिस करूंगा मैं, क्योंकि डेली हम आते थे उस ज़ील के साथ, उस एंथुसियाज्म के साथ कि कुछ अच्छा करते हैं, कुछ मज़ा करते हैं, और बहुत अच्छे सीन्स हमें वैसे मिलते भी थे। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू मिस। ऐसे ही कुछ अलग, कुछ डिफरेंट हो, जिसमें जब भी मैं आप लोगों के सामने आऊँ आप लोगों को मज़ा आए मुझे देखने में, कुछ अलग लेकर आऊँ आप लोगों के साथ, और अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ मैं। रियलिटी शोज में देख सकते हैं आप? नहीं यार, आई एम सो नॉट अ रियलिटी शो गाय। अब रियलिटी शो में तो सबसे बड़ा हमारा बिग बॉस ही है। दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम मेड फॉर, आई थिंक। मैं शायद वैसा नहीं हूँ। अगर कोई डांस रियलिटी शो हो, कोई हंसी मजाक वाला शो हो, आई रियली वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ शो जिसमें कॉमेडी जॉनरा हो। कोई कॉमेडी शो का मैं पार्ट होना चाहूँगा, बिल्कुल, बहुत मज़ा आएगा। या फिर ऐसा जिसमें बहुत ग्रे शेड हो, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू प्ले दैट कैरेक्टर, क्योंकि वो अभी तक मैंने प्ले किया नहीं है। और या फिर कोई ऐसा स्टंट वाला या फिर कोई एडवेंचर वाला शो, तो व्हाई नॉट। अंदर बहुत धमाकेदार पार्टी चल रही है, सॉन्ग Yes. क्या कुछ एक्साइटेड अंदर होने वाली है? सभी अपने दोस्तों से मिलने वाला हूँ। आपके को स्टार्स, मेरे को स्टार्स, इतने प्यारे चेहरे हैं, सबसे मिलूंगा मैं। सब बहुत अच्छे से तैयार होके आए हैं। थीम ही ऐसा था, सबको बोला गया था कि कुछ अतरंगी करके आओ, कुछ अलग करके आओ। Finally, I wore something which I wanted to wear but never could wear. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्टली। कैसे हैं आप? रैप अप, ऑब्वियसली थोड़ा सा इमोशनल हर कोई इंसान होता है, एंड मैं थोड़ी सी इमोशनल ज़्यादा हूँ, बट आई थिंक इट्स नॉट एन एंडिंग, क्योंकि एवरी एंड स्टार्ट्स विद अ न्यू बिगनिंग। एंड बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, मतलब आई गेस मई से मैं इस कैरेक्टर के लिए लॉक्ड थी। ऑन फ्लोर्स हम लोग जून जुलाई वर्कशॉप, फिर
ऑन एयर सितंबर में गए तो, और अगस्त में फिर हमने जुलाई में शूट करना स्टार्ट किया। तो इतनी अच्छी वाइब्रेशन पूरी टीम की ना, टचवुड, मतलब बी इट टेक्निकल डिपार्टमेंट, बी इट यू नो एक्टर्स, बी इट द मेकर्स, बी इट द प्रोड्यूसर्स, बी इट एवरीवन, स्पॉट दादा से लेके मेकअप, एवरी डिपार्टमेंट, मतलब अपने ना बिल्कुल पॉइंट नॉच पे जिसको कहते हैं ना, वो था, ऑन टोज, अलर्ट एंड ऑलवेज 100% फॉर देम। और इतनी पॉजिटिविटी जब आपके पास रहती है ना, तो भले ही आप समय कम हो, लेकिन आई गेस समय लंबा नहीं होना चाहिए, सुहाना होना चाहिए सफ़र हमारा जो होता है। और आई मे बिलीव इन क्वालिटी रादर दैन क्वांटिटी। और ये शो बहुत लोगों के दिल तक गया है, छुआ है, और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बी इट ऑन स्क्रीन, बी इट ऑफ स्क्रीन, मतलब हर टाइम लोगों ने इतना प्यार दिया है कि आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड। यही लोगों का प्यार था, लोग चाहते थे आपको और भी देखें। कुछ रीजंस बताना चाहेंगे कि क्यों शो इतनी जल्दी ऑफ एयर हो गया, अच्छा खासा प्यार रिस्पांस मिल रहा था? आई गेस ये रीज़न तो हम क्या ही बताएंगे एज एन एक्टर, बट आई गेस जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड यूनिवर्स जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। एंड आई बिलीव जो चैनल एंड मेकर्स डिसाइड करते हैं वो हमारे से ज़्यादा ब्रॉडर विजन देखते हैं। वी हैव अ लिमिटेड विजन और हम लोग उसी दायरे में देखते हैं, बट उनको सब चीज़ें देखनी होती हैं, एंड आई गेस देयर कॉल इज़ 100% राइट। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी फॉन्ट में बड़ी दिल्ली के सेट से जो आप सबसे ज़्यादा मिस करेंगे? मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगी कि अभी भी आई गेस अभी भी मैं अंदर जाऊँगी तो लोग मुझे मामी के नाम से ही पुकारेंगे। और सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि जब एक एक्टर एक कैरेक्टर को जी रहा होता है, किरदार को, और जब वो कॉस्ट्यूम में नहीं भी होता है तब भी लोग उसको उसी कैरेक्टर से बुलाते हैं कि मामी आई है, मामी को चाय दे दो, मामी का मेकअप नहीं हुआ, मामी का खाना, अच्छा मामी जा रही है, अच्छा मामी का लाओगे, इट्स सो मामी मामी कि आपको लोग हरलीन हो ये तो ऑफकोर्स पता है, बट मामी उनके दिमाग और जहन में इतनी छा गई कि ये आई गेस हर एक्टर यही चाहता है कि वो अपने कैरेक्टर जो उसने लास्ट पोर्ट्रे किया है या जो ऑडियंस को जो कैरेक्टर अच्छा लगता है उस नाम से वो जाना जाए, एंड आई रियली फील ब्लेस्ड। शूट के दौरान कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जो आप शेयर करना चाहोगे, जो बहुत ही आपको मेमोरेबल रहेगा अपने लाइफ में? हर मोमेंट मेमोरेबल था। बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ प्ले करना, बच्चों के साथ तो टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और सब लोग एक ही रूम में बैठ के गप्पे मारना, बातें करना। फिर जब बच्चे बड़े हुए, अभी जैसे आश्रय, अपनी श्रुति, वीरू एंड ध्रुव, एवरीबॉडी, लाडली, तो इनके साथ भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो गया। मतलब आई गेस 8-10 दिन, 10-12 दिन में ही जितना भी हमने साथ में शूट किया। एंड मैंने यही बात बोली कि इतनी खूबसूरती है इस बात की कि 10-12, 8-10 दिन में ही लोगों के साथ इतना बॉन्ड बन जाना, इट्स समथिंग मैजिकल। कोई ऐसे मूवमेंट्स जो आप शेयर नहीं कर रहे, पर मैं आपसे यही जरूर जानना चाहूँगा, जब आपने फर्स्ट डे एंटर किया था शूट में, क्या आपके बैक ऑफ द माइंड ये था कि इतना प्यार मिलेगा आपको एज अ कैरेक्टर ऑफ मामी और लोग इतना आपको अप्रिशिएट करेंगे आगे काम के लिए? मतलब कहूँ तो क्राफ्ट पे भरोसा था, खुद के क्राफ्ट पे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थिएटर है, तो कहीं ना कहीं जो पूरी मेरी स्कूलिंग है थिएटर की है, और उससे पहले हमने वर्कशॉप भी किया था इस कैरेक्टर के लिए। तो आई गेस 1-2 दिन जब आप वो परफॉर्म कर रहे होते हो ना, तो थोड़ा क्रैक करने में उसका क्या टोन रहेगा, क्या रहेगा, वो थोड़ा आपको लगता है, बट जब आपको वो टोन समझ में आए, थैंक्स टू अनीस सर जो हमारे सेटअप डायरेक्टर, उन्होंने मुझे हर टाइम गाइड किया, सबको ही किया। उन्होंने बोला मामी ये बहुत जेन्युइन लग रहा है, यू आर नॉट जेन्युइन, यू आर यू हैव अ ग्रे शेड, एंटरटेनिंग वाला, ये भी बहुत ज़्यादा जेन्युइन लग रहा है, लोगों को तरस आप पे नहीं, बिंदी पे आना है, यू नीड टू बी लाइक दैट। तो वो इतना जहन में बैठ गया कि 2-3 दिन बाद ना चीज़ें समझ में आने लग गई कि डायलॉग बोलना कैसे है, कितने मॉड्यूलेशन लानी है, कितना कब नाटक करना है, कब ऐसे ऐसे करना है। तो ये सब जो मैनरिज्म थे, किस्मत फूटी, बड़े आए, ये सब जो था ना, मतलब इम्पेकेबल आई वुड से। आगे के क्या कुछ प्लान से, कैसे शोज करना चाहेंगे, क्या कुछ प्ले करना चाहेंगे? मैं तो ऑफ कोर्स एक स्पाई थ्रिलर करना चाहती हूँ। आई एम मैनिफेस्टिंग दिस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, आई गेस 1-2 साल से, कोई स्पाई फिल्म थ्रिलर जिसमें मैं बंदूक ताने धड़ 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 कुछ नया अवतार करना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि आई शुड एक्सप्लोर एज एन एक्टर, आई शुड बी अ वर्सेटाइल परफॉर्मर रादर दैन बीइंग जस्ट प्ले इन माई कम्फर्ट जोन। आई डोंट बिलीव इन दैट। फाइनली ज्यादा देर आपको रुकेंगे नहीं, अंदर पार्टी चल रही है, क्या कुछ एक्साइटमेंट अंदर होने वाला है? बहुत एक्साइटमेंट, अभी जाके मिलूंगी, देखूंगी सबको, सबसे मिलूंगी, ऑफ कोर्स बाद में ही मिलेंगे हम लोग, लेकिन अभी सब इकट्ठा है तो देखना चाहूंगी कि सबको कैसा लगता है मामी का ये अवतार। Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू।